हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग जो है 3.6 तक ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोग 3 का ख़त्म होकर के 4 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 का चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज ख़त्म करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स को हम समझ लेंगे कि आखिर ये द्विघात क्या होता है। तो इस पर हम ज़रा फोकस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। तो इसके बेसिक्स में हमको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये जानना है कि द्विघात समीकरण में कोई भी ऐसे चर जिसके पावर में 2 हो, है ना। जैसे कि एक समीकरण अगर इस रूप में लिखा हुआ है और इसके पावर में अगर 2 होता है तो उसको हम द्विघात समीकरण मानते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो ए बी सी जो है कोई नंबर हो सकता है ना। 1 2 3 4 5 कोई वास्तविक नंबर हो सकता है और ए इजकल टू नॉट 0 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको समझेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स के स्क्वायर में जो है स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण होगा, है ना। और इसमें भी देखेंगे यहाँ पर भी एक्स है स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस है प्लस है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वो स्क्वायर में है कि नहीं। अगर स्क्वायर में होगा और पावर में तो ये द्विघात होगा। जैसे कि अगर ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसके पावर में एक्स है, एक्स के पावर में स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसी तरीके से हम इसके चैप्टर को अब हल करेंगे एक एक करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपको यहाँ पे ये जो टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको चेक करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और पता करेंगे कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को कॉपी पे लिखेंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम पहले कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पहला नंबर, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण चेक कर रहे हैं। तो पहला का हम पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको हॉल करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो x प्लस 1 को हम इसी आधार पे हल करेंगे, x प्लस 1 के। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x गुने 1, है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो चलिए इस पॉइंट को पहले हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 1 से गुना करेंगे तो ये यही हो जाएगा 2x, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, है ना। ये साइड हमारा हल हो गया। अब हर इधर भी इक्वल टू के साइड में कुछ नंबर दिए हैं, जैसे कि 2x माइनस 3 है, तो इसको भी हल करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज़ उतार लिए। अब इसको हल करते हैं, 2 को x से गुना करेंगे 2x, ठीक है, अब माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, ठीक है। अब सभी को एक साइड कर लेंगे, यानी कि बराबर के इस सारे नंबर को हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये जो बराबर के इधर लाते हैं तो हमारा साइन क्या होता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये 2x प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अभी चलिए, अब ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, तो प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर, और प्लस 6 और प्लस 1 तो जोड़ देंगे हो जाएगा प्लस 7, इसकल टू में कुछ नहीं तो 0 हमारा आंसर। हमने पहले ही कहा था कि x के पावर में अगर 2 आता है तो यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, यही हो गया हमारा पहला का सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपल है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स है। अब हमें इसको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको एज इट इज उतार लेते हैं, इसको हल करते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, अभी हम वही करेंगे, इसको बराबर के इधर लेकर के आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और ये -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 और ये +2x इधर आएगा तो हो जाएगा -2x। इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए x स्क्वायर है, -2x है, -2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि -4x। साइन वही रहेंगे लेकिन जुड़ जाते हैं, इतना तो जानते हैं आप लोग। +6 है तो +6, इक्वल टू में कुछ नहीं तो 0। देखिए यह एक अब बढ़ते क्रम में हो गया हमारे पास, घटते क्रम में जो है हम इसको सजा भी दिए आंसर लाने पे। तो देख लीजिए यहाँ पर भी घात में हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो जब यह घात में जो है हमारा स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर आ गया, तो यह हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। तो हम कहेंगे कि यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है।